एंटीरियर एक्सटीरियर ब्लास्टिक्स। एक्सटीरियर ब्लास्टिक के अंदर हमारे पास क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, जो बुलेट है अब उसने पिस्टल को छोड़ दिया है। अब वो यानी कि एक स्पेस के अंदर आ गई, यानी कि हवा के अंदर आ गई है, जहाँ पे यानी कि ना वो गन के अंदर है, ना किसी उसने ह्यूमन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक नहीं किया, यानी कि वो हवा के अंदर। उसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते होते हैं जो उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट करते होते हैं। कौन सा आता है? ग्रेविटी इफेक्ट आता है और रेजिस्टेंस वगैरह आता है। इसके अलावा यानी कि अगर मैं बात करता होता हूँ किसी भी प्रोजेक्टाइल की मोशन को, अगर मैं प्रोजेक्टाइल की मोशन को स्टडी करता हूँ तो मुझे दो चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। एक तो उसकी स्पीड का, दूसरी मुझे उसकी डायरेक्शन का। दूसरी इसके अलावा जो अभी गोली यहाँ से निकल गई है, इस एंड के ऊपर ऑब्वियस सी बात है जो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी कम भी हो सकती है। कितनी कम हो? 1200 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा कितनी हो? 2000 प्लस भी हो सकता है। जब वो मजल एंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि हर जिस टाइप का फायर आर्म होगा उसी टाइम की उसकी वेलोसिटी होगी। अगर मैं रिवॉल्वर की बात करूं तो उसके ऊपर यानी कि उसका क्या होगा, मजल एंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी 600 टू 900। अगर मैं पिस्टल की बात करूं तो उसके इस एंड पे इसका क्या होगा, 1200 टू 1400 इसकी यानी कि प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी होती है। और राइफल के अंदर 2000 टू 3000 प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहाँ पे होती है? मजल एंड के ऊपर। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? बुलेट ट्रेजेक्ट्री। बुलेट ट्रेजेक्ट्री होता क्या है? बेसिकली जैसे ही यानी कि अब बुलेट आउट हुई है मजल से, तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स, एयर रेजिस्टेंस आ जाती होती है या ग्रेविटी का इफेक्ट आता होता है जो कि बुलेट को या प्रोजेक्टाइल को उसकी मुकर्रर जगह से या लाइन से हटाता है, उसको यानी कि अपनी तरफ खींचता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये हमारे पास बैरल है, ये इसका मजल एंड है जहाँ से बुलेट निकलेगी। अब यहाँ से बुलेट निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे जाते हुए नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ये इसकी मोशन को हम क्या कहते होते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, इसकी यानी कि वो स्ट्रेंथ, इसकी पावर कम होने लग जाती होती है, इसके अंदर जो फोर्स होती है वो लॉस होने लग जाती है और ये ग्रेविटी की तरफ इसकी मूवमेंट स्टार्ट। इसको हम क्या कहते होते हैं? बुलेट ट्रेजेक्ट्री। कुछ अगर फासला कम है तो ये सीधी भी जा सकती है, मगर अगर फासला ज़्यादा है तो ये इसको शो करेगी। इसके अलावा एक और हमारे पास आता होता है जिसको हम क्या कहते होते हैं? बुलेट टेल वैग। बुलेट टेल वैग, ये हमारे पास क्या होता है? जाहिर सी बात है जब कोई भी बुलेट है या राइफल की बुलेट है या सिंपल बुलेट है, जैसे ही वो मजल से निकलती है तो थोड़ी सी लड़खड़ाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही निकलेगी थोड़ी सी ऐसे लड़खड़ाएगी, अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी हल्की सी चेंज करेगी, तो फिर बाद में जाके वो थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी और जो उसका रूट होगा, जो लाइन होगा, वो उसके अंदर स्ट्रेट जाने लग जाएगी। उसको हम क्या कहते होते थे? बुलेट टेल बैक। इस फिनोमेना में होता क्या है, जो बुलेट का जो लास्ट एंड होता है वो तो मेरे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है बुलेट का जो प्रोजेक्टाइल है जिसका लास्ट एंड है वो थोड़ा हैवी होता है, तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, क्योंकि जाहिर सी बात अचानक अपने प्रेशर से बुलेट निकली है और फिर आगे जाकर जो उसका प्रेशर है मजल से निकलने के बाद वो वाला जो इफेक्ट है उसका खत्म हो गया। अब जितनी फोर्स पहले थी अब वो कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। जिसको थोड़ी सी लटकाते हो बाद में वो जो उसका प्रॉपर वो अपना एक बैलेंस अटेन करती है और वो चल पड़ती होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बुलेट टेल वैग। अगर डिस्टेंस इसके हम मजल का अगर हम देखें, मजल से अगर पिस्टल का उसमें कितना डिस्टेंस होगा पिस्टल के लिए, उसका डिस्टेंस होता है 60 यार्ड। मगर अगर मैं राइफल की बात करूं तो उसका डिस्टेंस कितना होता है? 200 यार्ड।